भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में भारत की टीम जिस तरह से शर्मनाक तरीके से 46 रन पर ऑल आउट हुई है, उसके बाद कम से कम सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये पिच इतनी भी बुरी नहीं थी कि टीम 46 रन पर ऑल आउट हो जाए। क्योंकि इस पिच में कहीं ना कहीं आप बल्लेबाजी कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा टिकने की कोशिश करते। और भारत का जिस तरह से टॉप ऑर्डर यहां पर पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उन्होंने यहां पर जिस तरह से धोखा दिया है, उसके बाद भारत ने अपने आप में ये 46 रन बनाकर सबसे कम स्कोर बनाने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले अगर साल 2020 के बाद बात करें तो भारत का सबसे छोटा स्कोर 36 रन था जिसमें ऑल आउट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। वहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो साल 1987 के बाद भारत का ये सबसे छोटा स्कोर है 46 रन पर ऑल आउट होना। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज के मैच में हुआ क्या। भारत ने टॉस जीता था और भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सबसे पहले सवाल तो इसी फैसले पर उठे कि जब आपको पता था कि बारिश हुई है और पिच में शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, तो फिर आपने क्यों न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए नहीं बुलाया। और आपके पास जब इतने अच्छे तेज गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो फिर आपने क्यों न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने दी। न्यूजीलैंड के पास भी तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने यहां पर जो कंडीशन थी उसका पूरा फायदा उठाया और भारत की पूरी टीम को 46 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत की टीम का इतना बुरा हाल था कि भारत के आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके और 0 पर आउट हो गए। सबसे पहले अगर आप एक बार स्कोर बोर्ड देखेंगे तो स्कोर बोर्ड में आप देख सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 13 रन बनाए और ऋषभ पंत जिन्होंने 20 रन बनाए, इन्होंने ही थोड़ी सी ऐसे लगता है कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हुई। वहीं 5 बल्लेबाज 0 पर आउट होने वाले हैं विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। इसके अलावा 11 में से सिर्फ 2 ही बल्लेबाज डबल डिजिट में पहुंचे हुए हैं और बाकी सब सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। रोहित शर्मा ने भी 2 रन बनाए, तो वहीं कुलदीप यादव भी 2 रन और मोहम्मद सिराज तीसरे सबसे टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने 4 रन बनाए। यानी कि स्कोर बोर्ड के बाद आप देख सकते हैं कि भारत की टीम ने कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंस की है और 46 रन का स्कोर बनाकर अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है। भारत के अगर सबसे छोटे स्कोर देखे जाएं तो भारत का अब तक का टेस्ट मैचेस में सबसे छोटा स्कोर रहा है साल 2020 में उनका बनाया गया एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में 36 रन का, और इसके अलावा 42 रन इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में लॉर्ड्स में बनाए गए थे और अब 46 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में बेंगलुरु में। इसके अलावा 58 रन 1947 में, 58 रन 1952 में, 66 रन 1996 में और 67 रन 1948 में भी बनाए हैं जब भारत की टीम ऑल आउट हुई है। लेकिन आज का स्कोर अगर हम ओवरऑल देखें तो तीसरा सबसे छोटा स्कोर हो गया है भारत की टीम का टेस्ट मैचेस के हिसाब से। वहीं अगर भारत की घरेलू कंडीशन, घरेलू मैदान की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे छोटा स्कोर है भारत का। इससे छोटा स्कोर भारत ने अपने होम ग्राउंड यानी भारत में कभी नहीं बनाया था। साल 1987 में भारत की टीम 75 रन पर ऑल आउट हुई थी दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ। उसके बाद 2008 में 76 रन भारत ने बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में। 83 रन पर 1977 और 83 रन पर 1999 में भी चेन्नई और मोहाली में ऑल आउट हुई थी। और इसके अलावा 89 रन साल 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हैदराबाद में भारत की टीम ऑल आउट हुई थी। लेकिन अब होम ग्राउंड पर 46 रन भारत का सबसे छोटा स्कोर बन गया है और साथ ही साथ ओवरऑल तीसरा सबसे छोटा स्कोर भारत का बन चुका है। आज के मैच में सबसे बड़ी खासियत रही न्यूजीलैंड के लिए उनकी फील्डिंग। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने फील्डिंग की है, उन्होंने कोई भी कैच जो है वो ड्रॉप नहीं किया। अगर ऋषभ पंत का एक कैच छोड़ दें जो ड्रॉप हुआ था विकेट कीपर के द्वारा, तो उसके अलावा बाकी बहुत उन्होंने शानदार फील्डिंग की है और यही एक कारण रहा है कि भारत की टीम को कभी भी मैच में वापसी का मौका नहीं मिला। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ 3 ही गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें मैट हेनरी ने 15 रन देकर 5 विकेटें ली, तो वहीं विलियम ओ रूक ने 22 रन देकर 4, तो टिम सऊदी को भी 1 विकेट मिली। अब जिस तरह से भारत की टीम 46 रन पर ऑल आउट हुई है, तो इसका गुनहगार आखिर है कौन? इसका गुनहगार है भारत की बल्लेबाजी और खास तौर पर
टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और उसमें भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी, जिनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इस तरह की पिचों पर टिका जाए और टिक कर थोड़ा टाइम बिताया जाए, ताकि भारत की टीम एक कम से कम एक अच्छा जो टोटल है वो बोर्ड पर लगा पाती। लेकिन साथ ही साथ जो और बल्लेबाज हैं उनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी बल्लेबाज इसके लिए गुनहगार साबित होते हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम जो है कम से कम इतना छोटा स्कोर तो नहीं बना पाएगी, लेकिन अब देखना सिर्फ यही होगा कि भारत के गेंदबाज किस तरह से फाइट बैक करते हैं, क्योंकि अब उन्हीं से उम्मीद बची हुई है कि वही इस मैच में भारत की वापसी करा सकते हैं। और अब न्यूजीलैंड को कम से कम स्कोर पर रोकना पड़ेगा पहली पारी में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत ये मैच हार जाएगा और कभी भी इस मैच में वापसी नहीं कर पाएगा। फिलहाल भारत की इस तरह की शर्मनाक परफॉर्मेंस के लिए आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।